था। आ, किसी आ, आप बोल सकते हो इस तरीके से, कि ऐसा प्रोडक्ट जो थोड़ा महंगा है, ठीक है, और वो सामने वाले की लाइफ में एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, जिससे कस्टमर की लाइफ में काफी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपका भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम हाई टिकट बोलते हैं, ठीक है। अब हाई टिकट करने के लिए तो वैसे तो आप सेल्स का इतना बड़ा ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, उसको अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आप हाई टिकट वैसे भी कर लोगे। बट जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने लायक पॉइंट है वो क्या है? देखो, हाई टिकट के लिए सबसे पहले आपके लिए कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि आप हाई टिकट लायक कस्टमर आप लेके आ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास में 100 लीड्स आ रही हैं, 100 तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं, तो सभी लोग हाई टिकट के लिए नहीं है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक ये जो अच्छा खासा सेल्स वाला बंदा होता है उसको पता होता है कि हर कस्टमर के लिए हर प्रोडक्ट नहीं बना होता है, ठीक है। और हाई टिकट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक अलग क्वालिटी होती है कस्टमर्स की। तो आपका ये जिम्मा बनता है। अब जैसे जो हाई टिकट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, जिनकी वो प्रीमियम रहती है, जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत प्रीमियम रहते हैं, वो अपने कस्टमर की एक वो बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स बनाते हैं वो लोग, कि ये पॉइंट्स मेरे कस्टमर में होने चाहिए, इस टाइप का बंदा आएगा तो हम उसको सर्विस देंगे। समझ पा रहे हो आप? ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने कस्टमर्स की ऐसे लिस्टिंग करते हैं कि भाई ये क्वालिटी हमारे कस्टमर के अंदर होनी चाहिए, और वो उसी टाइप से फिर वो कैंपेन वगैरह डिजाइन करते हैं ताकि उस टाइप की लीड आपके पास में है। अब हमारे छोटे बिजनेस के अंदर हम कैसे करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, अगर मान के चलो हम कोई कैंपेन चला रहे हैं और उस कैंपेन के थ्रू हमको 150 200 लीड आ रहे हैं, तो हमको फॉर्म्स के थ्रू अपने कभी भी लीड्स को थोड़ा सा करना रहता है, ठीक है। फॉर्म्स के थ्रू अपने लीड्स को थोड़ा सा फिल्टर करना रहता है, कि आपके पास जब लीड्स आ रही है तो आप उनको एक गूगल फॉर्म भेजो, ठीक है। गूगल फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या सवाल, कुछ बेसिक सवाल पूछने रहते हैं। जैसे कि अगर मेरे को हाई टिकट करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था, मनोज जी क्या बताया था मैंने, हाई टिकट के लिए एक पूरा वो सिस्टम बताया था, आपको याद हो तो प्लीज एक बार शेयर कर दो लोगों के साथ में। हमारी इंडस्ट्री में अगर हाई टिकट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफिलिएट बिजनेस में मैंने बताया था ना स्टेप एक। सर स्टेप बताया, मेरे को भी याद नहीं है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूँ गूगल फिर। फॉर्म का आपने बताया। हाँ, स्टेप ये है कि सबसे पहले तो अपने को कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको प्रोफेशनल ऐड चलाने आता हो, ठीक है। प्रोफेशनल ऐड का मतलब है कन्वर्जन ऐड अच्छे से चलाना जानता हो, ट्रैकिंग कोड उसको लगाने इंस्टॉल करने आता हो, ठीक है, ये सारी चीजें उसको आती हो अच्छे से। और हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले एक वीडियो रेडी करना पड़ता है जिसके अंदर हम वेबिनार के लिए लोगों को इनवाइट कर सके, एक लैंडिंग पेज रेडी करना रहता है, उस लैंडिंग पेज पे अपनी अच्छी से ब्रांडिंग करनी रहती है, ठीक है। कि आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप कितने लोगों की हेल्प कर चुके हो, आप खुद अपनी लाइफ में कितना बदलाव ला चुके हो, इस जो वेबिनार आप लोगों को सिखाने जा रहे हो इस वेबिनार की क्या वैल्यू है, वो सारी चीजें उस पर रहती हैं। फिर वो अच्छे लोगों तक एड्स जाती है। फिर वो वहाँ पे एक फॉर्म रहता है लैंडिंग पेज पे, और वो फॉर्म को लोग फिलअप करके आते हैं हमारे इस पे, तो उसमें से काफी लोग जो है वो फिल्टर हो जाते हैं। मान के चलिए कि अगर आप एक कैंपेन चला रहे हैं और आपको चाहिए कि सिर्फ मैं हाई टिकट ही करूं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आप कुछ स्टेप्स, मतलब एक फॉर्म रेडी करेंगे, फॉर्म में एक अब सबसे पहले फुल नेम डाल देंगे अपना, मतलब लीड्स का, कि फुल नेम, एज, सिटी रहेगा उसके अंदर, उसमें उनका मेल आईडी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी रहते हैं, कि उनका प्रोफेशन क्या है, और उनके इनकम गोल क्या है, करंट उनकी इनकम की सिचुएशन क्या है, अभी उनकी कितनी इनकम है, वो उनका गोल क्या है, इनकम को कितना अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और इसके साथ साथ में अगर वो इनकम नहीं करते हैं, अगर मान के चलो एक क्वेश्चन में डाला है कि आप इनकम करते हैं कि नहीं, उसके नीचे एक क्वेश्चन और डाल सकते हैं कि अगर आप इनकम नहीं करते हैं तो आपके घर में कौन इनकम करता है, मतलब आपकी जो बेसिक नीड्स है वो कहाँ से पूरी होती है, वो कैसे पूरी होती है। तो ये कुछ 3 4 टाइप से आप क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। अगर वो कमाता है तो उसकी सैलरी का भी ऑप्शन दे सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी है, और आप अपनी इनकम में भी कितनी बढ़ोतरी चाहते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाएगा। अगर आप 200 लोग वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उन 200 लोगों में से मैं ऐसे लोगों को चूज करूंगा कि जो कमाते हैं, ठीक है, और जो कम से कम हाई टिकट, अब मान लो यहाँ पे 12,000 का प्रोडक्ट मेरे को बेचना है, तो इसके लिए कम से कम ऐसा बंदा जो 20,000 के ऊपर कमाता है वो 12,000 दे पाएगा, ठीक है। अगर कोई लिखता है कि भाई मेरी इनकम है लेकिन अभी 10,000 ही है, तो वो मुश्किल है कि 12,000 दे पाएगा, ठीक है। तो मैं पहले कौन से लोगों को पकड़ूंगा, मैं उन लोगों को पे टिक मार्क कर लूंगा, या उन लोगों की लिस्ट में अलग से कर लूंगा, कि जिन लोगों ने क्या क्या, मनोज जी, जिनके इनकम अच्छी है या जो अच्छे बैकग्राउंड से हैं। यस सर। मान लो अगर किसी ने ये लिखा कि मैं इनकम नहीं करता हूं बट मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो शायद मैं एक वो एंटिसिपेट कर सकता हूँ ना कि यार हाँ, हो सकता है कि ये बंदा
कर ले ठीक ठाक बैकग्राउंड से। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछ के सामने, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको कौन सा रिसर्च बोलेंगे दीप्ति जी, कौन सा रिसर्च बोलेंगे इसको जो मैं अभी बता रहा हूँ? आई थिंक मार्केट रिसर्च बोलेंगे ना। फॉर्म फिलअप तो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी में तो हम कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट राइट, करते हैं, है इसको ना सर। सेकेंडरी रिसर्च बोलते हैं कि जब हम फॉर्म फॉर्म्स के फिलअप थ्रू आपने अपने कस्टमर के डिटेल्स को लेते हैं। तो सेकेंडरी रिसर्च हम यहाँ पे यूज करेंगे, यस। और सेकेंडरी रिसर्च यूज करके हम लीड्स को क्वालिफाई कर लेंगे। ये तरीका होता है हाई टिकट करने का, क्योंकि हम सबको नहीं हाई टिकट कर सकते हैं, क्योंकि हाई टिकट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगला पॉइंट हाई टिकट सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है कि आप 1 to 1 बात करें जूम के ऊपर, कॉल के ऊपर नहीं, जूम के ऊपर। हाई टिकट कभी भी जूम पे ही क्लोज होती हैं और बहुत अच्छी क्लोज होती हैं, ठीक है। अब मान लो ये फॉर्म वाला मैंने क्यों बोला है, अगर आप फॉर्म से फिल्टर नहीं करोगे लीड्स को और डायरेक्ट मान लो 200 लीड व्हाट्सएप पे आ गई, तो उन 200 में से आपको पता ही नहीं लगेगा कि किससे जूम पे बात करनी है, ठीक है। बट वही अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप करवाया व्हाट्सएप पे आने के बाद में, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये दिन 200 लोगों में से ये जो 12 लोग हैं ना, ये मेरे लिए ठीक बैठ रहे हैं एकदम, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे दो चीजें मैंने बोली कि हाई टिकट करना है तो बल्क में लीड लानी पड़ी, कम से कम 100 लोगों से फॉर्म फिलअप करवाओ आप। कितने दिन में? 3 से 4 दिन में। यानी कि हर 10 दिन में 2 बार आप फॉर्म फिलअप करवाओ, ठीक है। 10 दिन में कम से कम 200 से 400 लोग आपके फॉर्म को फिलअप करने चाहिए, तभी आपकी इनकम जो है वो 1 लाख से ऊपर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। हो सकता है कि एक बार गलती से चली जाए बट दूसरी बार नहीं जाएगी, और ये तरीका अगर आप करते रहोगे तो कंसिस्टेंसी से आपकी इनकम जो है 6 फिगर में जा सकती है। समझ पा रहे हो? ये बहुत बहुत बेसिक चीज और बहुत डीप चीज बता रहा हूं मैं आपको, कि लीड्स फिल्टर होंगी तभी। फिर इससे आपको पता नहीं रहे, मान मान के चलो ना, अगर फिर आपको फोकस रहेगा कि यार 6,000 12,000 वालों को पहले पकड़ता हूँ, फिर बाकी जो बच गए हैं उनको फिर आप प्रेजेंटेशन भेज दो, जैसे बाकी लोगों के साथ करते हो, 1,500 3,000 वैसे निकाल दो। बट मैं हाई टिकट की बात कर रहा हूँ, हाई टिकट करना तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर जूम पे लोगों से बात करनी पड़ेगी आपको, उनको इन्वाइट करना पड़ेगा जूम के लिए, और जूम पे आके आपको बात करना पड़ेगा। तीसरा, हाई टिकट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इमोशनल स्टोरी टेलिंग, कि आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग का मतलब कि सामने वाला बंदा किस कैटेगरी का है, उसका प्रोफेशन, उसका बैकग्राउंड देख के उसके हिसाब से आपको एक स्टोरी क्रिएट करके जूम पे ही आपको बतानी है। मान के चलिए जैसे कि मनोज जी मेरे साथ कनेक्ट हुए, मनोज जी ने बोला कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। थोड़ा सा मेरे को लेकिन आइडिया लग गया कि मनोज जी का बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस ही मैंने ऐसे डाले थे कि पता लग गया मेरे को कि भाई इनका ठीक है बैकग्राउंड अच्छा है। तो मैं इनके हिसाब से एक स्टोरी टेल, मतलब स्टूडेंट का ही कोई मैं ये स्टोरी बताऊंगा ताकि उससे रिलेट कर सके। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसके हिसाब से मैं स्टोरी बताऊंगा वहां पे जूम के ऊपर, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई टिकट में। आप इंट्रोडक्शन के बाद अगला काम यही करो, इंट्रोडक्शन ले लिया जूम के ऊपर, और बताइए कैसा है, सब ठीक चल रहा है, ऐसे बातचीत कर लिया, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। जूम पे 1 to 1 आंखों में आंखें डाल के आप बात कर रहे हो वहां पे, फिर अगला स्टेप ही आप यहीं से लो। अपना इंट्रोडक्शन के बाद में अगला स्टेप ही आप यही सर। लोगे कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग करोगे। हाँ मनोज जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं अभी स्टार्ट ही करने वाला हूँ, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हम्म। ये जो गूगल फॉर्म वाला है, हम्म। ये मैं जो हमारा लाइव वेबिनार होता है जो मैं लूंगा अभी, हम्म। उससे पहले तो मेरे को गूगल फॉर्म का लेना है, लेकिन इंट्रोडक्शन जो वेबिनार है वो गूगल फॉर्म का उससे पहले लूँ या फिर मतलब इंट्रोडक्शन वेबिनार के बाद गूगल फॉर्म को फिलअप करूँ? मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपने मान लो 100 लीड जनरेट करी, ठीक है। ठीक है अब जी। 100 लीड जनरेट करने के बाद में आपने जो जो मैंने क्वेश्चंस बोले ना, क्वेश्चन सेट कर लिया आपने एक बार, आपको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है मेरे को इसमें, ठीक है। एक तो बेसिक डिटेल हो गया, ठीक है। बेसिक में क्या आ गया, फुल नेम एज सिटी प्रोफेशन, है बेसिक डिटेल हो गया, ठीक है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आप अपनी फैमिली में अर्निंग मेंबर हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कि अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो आप कहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, कितना जनरेट करते हैं, ठीक है। तीसरा, क्या आप अपनी इस इनकम से सेटिस्फाई हैं, अगर नहीं है तो और कितना आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। और अगर मान लो अगर कोई बोलता है मेरी इनकम नहीं है, तो उसमें आप डाल सकते हो आपके फैमिली में कौन इनकम मेंबर है, आपका मतलब बेसिक नीड्स कहाँ से पूरी होती हैं, ठीक है। और अगर आपको अपनी इनकम को मान के चलिए, अगर आज आपके पास में 10,000 की सैलरी है, 20,000 की सैलरी है, और आपने एक्सपेक्टेशन लिखा उसमें 50,000, तो आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अगर आपको कुछ मतलब कंसल्टिंग के लिए कोई आपको सपोर्ट करे, उसके लिए आपको अगर पैसा खर्च करना पड़े तो आप कितना खर्च कर सकते हो, ठीक है। अब ये सेम टेक्निक मेरे पे अपनाई गई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये टेक्निक काम करती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको।
बहुत साल पहले ऐसे। अब मैं कंसल्टिंग तो करता ही रहता था, तो मेरे को जैसे कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के काफी लोगों को मैं जैसे मतलब ट्रेनिंग देता था, ट्रेनर्स को काफी। तो ऐसे ही मेरे को एक बार माइंड में आया, बहुत सारे मैंने जो इंस्टा पे आते रहते हैं ना बहुत सारे जो ट्रेनर्स को लॉन्च करते हैं, तो मैंने किसी एक बंदे का फॉर्म फिलअप किया था ऐसे ही। तो उन्होंने मेरे को फिर दोबारा से एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया था, उसमें ये सेम सवाल ऐसे ही पूछे हुए थे। तो वहां पे उन्होंने पूछा आपकी इनकम एक्सपेक्टेशन कितनी है, मैंने लिखा 3 लाख। और जैसे ही मैंने 3 लाख लिखा, वहां पे अगला क्वेश्चन आ गया, 3 लाख कमाने के लिए आप खुद पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अगर एक एक्सपर्ट दिया जाए सिखाने के लिए तो कितना। अब वहां पे ऑप्शन तो था ही मेरे को, 10,000 से लेके 1 लाख तक का वहां पे था, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था। मैंने कर दिया 20,000। तो उनको समझ में आ गया ये बंदा 20,000 खर्च कर सकता है करके, तब उन्होंने आगे से उन्होंने चूज किया कि ये मेरे लिए सही बंदा है। फिर उन्होंने आगे बातचीत, हालांकि मैंने लिया नहीं उनका प्रोडक्ट, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे अपनाई जाती है, समझ पा रहे हो। अब बाकी जो लोग हैं मनोज जी, अब 10 लोग आपने 100 में से सेलेक्ट कर लिए, समझ में आ रहा है आपको कि 100 में से 10 लोग आपको लगे कि यार ये मेरे जो मैंने सवाल पूछा था उसके हिसाब से मेरे को फिट बंदा लग रहा है ये। फिर आप उनको अलग से, उनका नंबर तो दिया ही रहेगा ना उसमें, उनको अलग से आप कॉल पे बात करके जूम के लिए इनवाइट कर दोगे। उनको आप प्रेजेंटेशन वीडियो कुछ नहीं भेजोगे, उनसे डायरेक्ट जूम पे ही आप बात करोगे, क्योंकि आपको उनको हाई टिकट सर सेल इसके करना लिए है। तो फिर, और जो बाकी हाँ जो सर लोग सर बच गए इसके लिए तो फॉर्म फिर, में, आपके बाकी जो लोग बच गए उनके साथ आप प्रेजेंटेशन करो या सेल्स वेबिनार करो, वो आपके ऊपर है। समझ आया अभी। सर इसके लिए तो सेल्स कैंपेन रन करना पड़ेगा, इसके लिए एंगेजमेंट वाला काम नहीं करेगा, ना, क्योंकि हाई इंगेजमेंट क्वालिटी वाला वाले तो इतना फिर ज्यादा सेल्स काम नहीं वाले में आते करेगा। हैं ना। इंगेजमेंट वाला तो, यार देखो मैं बताऊं आपको कि ये तो हम काम चलाओ ऐड चलाते हैं, हकीकत बात तो ये है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, अब खुद सोच के देखो, फेसबुक ने टाइप ऑफ कैंपेन्स बना रखे हैं। कैसे बना रखे हैं टाइप ऑफ कैंपेन्स, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो इधर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि फेसबुक का मेन, हम अगर मुद्दा समझे ना तब हमको फेसबुक एड समझ में आएगा एक्चुअली कि फेसबुक बोलना क्या चाहता है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। फेसबुक एड्स का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना मनोज जी, वो इस हिसाब से बनाया गया है एक ब्रांड के हिसाब से, कि एक ब्रांड जब आता है, छोटा या बड़ा ब्रांड आता है या कोई एजेंसी आती है, वो क्या थिंकिंग लेके आती है। 1 मिनट, मैं एक बार ओपन कर लूँ फेसबुक अपना। इंटरनेट आज बहुत स्लो चल रहा है मेरा, क्या रीजन है पता नहीं, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। हाँ सर, नेटवर्क आपका। ऐसे बताऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा, नए लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये ओपन करना चाह रहा था एक बार। ठीक है। हम्म। अब स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो आप समझ में आएगा। नहीं सर, वैसे ही बता दो, उसमें बता दो, अवेयरनेस करो सारा। देखो, अब यहाँ पे आप समझो ध्यान से कि यहाँ पे फेसबुक ने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, एक ब्रांड को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है और एक फनल को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। क्योंकि कभी भी कोई जो बड़ा ब्रांड या कोई एक अच्छा ब्रांड आता है ना, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये स्टेप्स को यूज करता है, ठीक है। अब अवेयरनेस कैंपेन अगर आप चला रहे हो तो अवेयरनेस का काम अवेयरनेस ही है, फिर वो समझ रहे हो, अवेयरनेस का काम अवेयरनेस ही है। क्या हो गया अंजलि मैम। दूसरा, ट्रैफिक का मतलब क्या है हमें समझना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में, जैसे मेरे को भी नहीं पता था तो हम भी ये इस्तेमाल करते थे। ट्रैफिक ऐड में हम लोग क्या करते थे, हमको लगता था कि व्हाट्सएप पे हम ट्रैफिक ड्रैग करते थे और हमें लगता था ये लीड्स है, तो उसमें ऊट पटांग लीड्स आती थी। ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक जनरेट करना है। मतलब अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अब उस पर आप चाह रहे हो कि ढेर सारे लोग आ जाएं, ठीक है, और अपनी डिटेल्स शेयर कर दें उनको, उनमें से फिर हम सेल्स करेंगे आगे, तो ये ट्रैफिक का मतलब मकसद रहता है। ट्रैफिक का मकसद मकसद कभी भी लीड जनरेशन या सेल्स नहीं होता है। ट्रैफिक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेरी एक वेबसाइट है, उस पर प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट देखने आएगा तो वहां पे एक फॉर्म खुलेगा। अब मैं चाहता हूं कि लोग मेरे वेबसाइट पे आके पहले मेरे वेबसाइट को देख लें, भाई क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट का खुद देखो यहाँ पे। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़े, अगर आपका कोई वीडियो है उस पे व्यूज आपको बढ़ाना है और आपको मैसेंजर पे अगर आपसे कोई इंगेज करना चाहते हो, इसका इसका भी मकसद लीड जनरेशन नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एंगेजमेंट ऐड चलवाते हैं और वहां से हम लीड एक्सपेक्ट करते हैं। बट यहाँ तो फेसबुक ने कहीं लिखा ही नहीं है ना आपको लीड्स देगा, ये देखो आप कहाँ लिखा है, देखो आप खुद देखो, सभी लोग देखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एंगेजमेंट के थ्रू लीड लाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है, समझ पा रहे हो मनोज जी। इसीलिए काम एकदम अटका पड़ा है यस सभी सर। लोगों का।
दिक्कत ये देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, गेट मोर मैसेजेस परचेज थ्रू मैसेजिंग, मतलब ये लीड जनरेशन कर ही नहीं रहा है। लीड्स के लिए तो ये बनाया हुआ है इन्होंने, देखो प्रॉपर कि इंस्टेंट फॉर्म है, कन्वर्जन्स है, कॉल्स चाहिए, किस टाइप की लीड्स चाहिए आपको, हाँ तो सर, मैं लीड्स ऊपर वाला वाला यूज काम तो करता लीड्स हूँ, वाला ही करेगा। एंगेजमेंट वाला यूज करता हूँ। हाँ, और ये ऐप प्रमोशन, सेल्स वाला, सेल्स वाला हम्म। देखो हमारे लिए जो दो अच्छे लीड्स जो कन्वर्ट करेगा ना, वो एक लीड वाला कैंपेन करेगा, दूसरा सेल्स वाला। मैं जो करता था, कभी सेल्स वाला करता था, कभी ये करता था। स्पेशली मतलब मोस्टली हम ये लीड्स वाला ही करते थे, क्योंकि लीड्स वाले में ही लीड्स छन के आती हैं अच्छे से सही लोग, और उसी में ही फिर आप अच्छी टारगेटिंग करके ला सकते हो। अभी एक बेसिक सा लोगों ने कॉन्सेप्ट बना रखा है, इंडिया टारगेट कर दिया, इंगेजमेंट ऐड लगा दिया, और फिर उसके बाद में वही ऐसे ही चल रहा है ऊपर नीचे, कोई डीप टारगेटिंग नहीं है एड्स में, कोई कुछ नहीं है। तो वही मैं चीज बोल रहा हूँ कि आप किसी एक अच्छे फ्रीलांसर से आप एड रन करवाओगे ना, उसको बोलो कि भाई फॉर्म क्रिएट कर तू अच्छे से, और फॉर्म क्रिएट के बाद में, और आप, मैं कहता हूँ जैसे मैंने कल दिखाया था कि आप वैसे एक वीडियो अपना वेबिनार का रेडी करो आप अच्छे से, इस टाइप का कुछ रेडी करोगे तब प्रोफेशनल पूरा काम हो पाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा पैसा लगे। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला स्टेप तैयार करने के लिए आप ये वाला बंद कर दो, मैं क्या कह रहा हूं, जब तक आप इंगेजमेंट वाला ही यूज करो ठीक है, लेकिन साथ साथ में आप इसकी तैयारी हम्म। लेके चलो साथ में। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? और जिस दिन आपका ये वाला ट्रायल कंप्लीट हो जाए, यस सर। आपको लगा एक दो ट्रायल कर लिया, अब ये सही काम कर रहा है, उस दिन ये बंद कर दो। लेकिन जब तक ये बंद नहीं करना है आपको इंगेजमेंट वाला, इसको कंटिन्यू रखो आप। इस पे एक दो बार ट्रायल कर लो आप, ट्रायल करने के बाद में जब आपको सही लगे, क्योंकि जहां आपने एक दो कैंपेन चलाए लीड जनरेशन में ठीक है, या चलवाए किसी से, और फॉर्म में लीड्स की डिटेल आई, तो आपको फॉर्म से ही आइडिया लग जाएगा मेरे को लीड ठीक आ रही है कि नहीं। प्रोफेशन से ही आइडिया लग जाएगा वहां पे, क्योंकि फॉर्म मैं बता रहा हूं ना, जंक लीड्स को यही नहीं समझ में आएगा कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म फिलअप भी करना होता है। जो समझदार इंसान होगा वही फॉर्म फिलअप करता है, क्योंकि आज के पास किसी के पास यस इतना सर। टाइम नहीं है कि वो किसी ऐड पे क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल फिलअप कर दे वहां पे, ईमेल जैसे जीमेल आईडी और अपना ये व्हाट्सएप नंबर दे दे। अगर कोई जीमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप अभी आगे मेरे से बात कर सकते हो। और आपके लिए ये प्लस पॉइंट हम्म। रहेगा ना सभी के लिए, कि आप उनसे आप जाके भाई हमने आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था, आप खुद बोल दो ना मैं मनोज सर की टीम से बात कर रहा हूँ, आपने अभी हमारा एक फॉर्म फिलअप किया था, आप ऑनलाइन इनकम जनरेट करने में इंटरेस्टेड है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप आइए, आगे डिटेल आपको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पे फिर आप फॉर्म भरवाना चाहते हो तो फॉर्म भरवा लो आप आगे चल के। तो इस तरीके से चीजें काम करेंगे मनोज जी, ठीक है। तो अभी हम ओके। क्या है, एंगेजमेंट थैंक का यू सर। इस्तेमाल कर रहे हैं लीड जनरेशन के लिए, जो कि एक बहुत काम चला हुआ वाला प्रोसेस है, तो वो उससे काम ही चलेगा सिर्फ, ऐसा है। हाँ चल मैम बोलिए, क्या क्वेरी है आपकी? सर, ये जो आप फॉर्म वाला प्रोसेस बता रहे हो जिसमें हम लीड से फॉर्म भरवाते हैं, अभी आपको जैसे पता है कि मेरा बीच में एड सेटअप नहीं हो रहा था हम्म हम्म इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मैंने ये फॉर्म बेसिस पे ही वर्क किया था। हम्म। बट इसमें मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करने को आई वो ये थी कि जब मैं अपनी तरफ से पर्सनली मतलब फॉर्म डिटेल के अकॉर्डिंग कॉल नहीं नहीं, कर ये रही वो थी ना वाला लीड फॉर्म को, नहीं है मैम, फॉर्म तो ये जो फॉर्म वाला जैसे, जब हम कैंपेन चलाते हैं ना, सुन पा रहे हो आप? जी फॉर्म वाला सर, जब हम कैंपेन चलाते हैं हाँ तो उसमें हमें जी किसी हाँ फॉर्म का जी, लिंक नहीं देना होता है, वहां पे फेसबुक हमें खुद ऑप्शन देता है कि वहां पे हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। पर ये अलग वाली चलती है, ये देखो, फॉर्म वाली ऐड आप शायद वो समझ रहे हैं कि तो सर इंगेजमेंट में ये भी फॉर्म ये वाली ऐड जो लग जाती है कई बारी, बट मैं प्रॉपर लीड वाली जो जनरेशन वाली ऐड है, बोल रहा हूँ मैं। या मेटा में हाँ जो सर, वो कॉस्टली पड़ता है सर, कॉस्टली पड़ता है ये ओके वाला। ओके ओके सर, समझ इंगेजमेंट पा रहे हो वाला आप? तो आप लगभग शायद 10 रुपए गूगल से फॉर्म कम। वाली पूछ रहे हो, गूगल फॉर्म वाली बात नहीं कर रहा मैं। अब इसमें क्या होता है, जब आप फेसबुक का लीड नो जनरेशन वाला सर, कैंपेन चलाएंगे नो ना, सर, तो इसमें ही फॉर्म क्रिएट का ऑप्शन आता है, सर मेरे फेसबुक के ना अंदर ही मेटा आएगा, में आपको कोई एप्स, लैंडिंग पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, हाँ, तो उसमें लीड हो थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन फिल्टर होके आती है लीड्स उसमें, ऐसा है। बट उसके लिए आपको इस पे ऐड नहीं चलेगा, क्योंकि हम उसमें हमारा ऐड कॉपी भी तो बदल जाएगा ना अचल मैम। जैसे अभी हमारा ऐड कॉपी पे क्या लगता है, अगर इनकम करना चाहते हो तो ओके, मैसेज करो, डीएम करो, ये सब नहीं रहेगा। फिर वहां पे हमारा प्रॉपर हम वेबिनार के लिए राइट, इनवाइट करेंगे कि राइट, आपने हमारे वेबिनार के लिए रजिस्टर किया था, इसलिए आपको कॉल आया है, तो आप आगे बताओ वेबिनार हमारा करना ओके चाहते ओके, हो, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे आ जाओ, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो ये पूरा प्रोफेशनल तरीका हो जाता है। इसमें क्या होता है, लीड्स छट जाते हैं कई स्टेप में, लास्ट में जो फाइनल लोग वेबिनार में आते हैं वो ठीक ठाक लोग आते हैं। बट ये थोड़ा प्रोसेस है, अब इसके लिए काम करना पड़ेगा अपने को, वही है, सेटअप करना पड़ेगा। जो लोग ये तरीका ओके सर, अपनाते हैं वो सब ओके लोगों ने पैसे लगाए हैं, पैसा लगता ही लगता है 100%। हाई टिकट करने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है, पूरा एक फनल सेट करना पड़ता है ना, कि इतने स्टेप से गुजर के कस्टमर हमारे पास में आ रहा है। ये हाई टिकट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया मनोज जी आपको, या बाकी लोगों को समझ में आया हाई टिकट वाला कॉन्सेप्ट कैसे रहता है ये?
हाँ हाई सर, टिकट का समझ कॉन्सेप्ट में यही आ है गया कि सर। लैंडिंग पेज आपका बनेगा ही बनेगा। अगर लैंडिंग पेज नहीं बना रहे हो तो लीड जनरेशन वाला ही आपको कैंपेन रन करवाना पड़ेगा किसी अच्छे इंसान से। और वेबिनार पे आपको ऐड चलाना पड़ेगा, अपनी खुद की वीडियो पे चलाना पड़ेगा आपको ऐड, एक अच्छा सा आपको बैकग्राउंड और वो देख के एक वीडियो के मतलब एक एक स्टेप आपको अच्छे से सजाना पड़ेगा। जैसे आप क्या बोलते हैं, घर में शादी रहती है तो कितना एक एक चीजों का ध्यान देता है ना इंसान, की नहीं देता है। शादी का भी तो एक फनल बनता है ना, फूफा जी नाराज ना हो जाए, जीजा जी नाराज ना हो जाए, है ना, दूल्हे के लिए, दूल्हे की माँ के लिए, ये तो पूरा फनल रहता है वो भी, कि एक एक चीज का ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है, क्योंकि एक चीज भी गड़बड़ हुई तो बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पे भी वही सीन है, एक भी चीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपका एड कॉपी भी एकदम परफेक्ट, एड चलाने वाला भी एक आपका अच्छा होना चाहिए। और अगर जैसे हमारा जो वेब, जिसने हमारी स्किल सारथी की वेबसाइट बनाई है ना, उन वो भी ये वाला काम करते हैं, एजेंसी वाला काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने आज उनसे बात करी, मैं आज गया था, मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे बात किया तो वो बोले कि हाँ अभी हम चला रहे हैं, अरे एफिलिएट के जो बेसिक कैंपेन चलते हैं ना, इसमें दिक्कत आ रही है सर। अभी उन्होंने खुद बोला मेरे को कि सर इसमें अभी दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों से अगर प्रोफेशनल वाला ही अगर फॉर्मूला करवाओ आप, तो उस पे काम आएगा, मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अगर आप देखो, अगर करवाना चाहते हो, साथ साथ में जब तक इसको लेके चलो, थोड़ी आप इनकम कर लो सभी लोग और पैसे इकट्ठे कर लो, 10-15 हज़ार रुपए, और उसको फिर आप अच्छे से यूज करके देखो, आप ये स्ट्रेटेजी को 100% काम आएगा। और यहाँ से सीखने बहुत मिलेगा आपको यार, फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा। और कोई अच्छा बंदा पकड़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं जो एफिलिएट के ऐड रन करता है, ऐसे नहीं, कोई अच्छा बंदा पकड़ना पड़ेगा। अच्छा मतलब अच्छा बंदा फिर, जो आपके लिए अच्छा से मतलब एड रन कर सके, आपको एक एक चीज बता सके, आपको घुमाए फिराए ना, वो आपके हिसाब से काम कर सके। क्योंकि फेसबुक ऐड से आप कुछ भी कर सकते हो यार, दुनिया के लोग क्या क्या बेच रहे हैं फेसबुक ऐड से। और अगर आपका ऐड वाला आपको ही आपके अपने बातों में घुमा रहा है तो बेवकूफ इंसान है यार, मैं बता रहा हूँ सच्ची आपको, कि एड्स के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार नहीं अभी इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, दिक्कत कैंपेन में है बस, और किसी चीज में दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वीडियो देखो ना, वीडियो कुछ और चल रही है, ठीक है, कैंपेन कुछ और चल रहा है, लीड्स कुछ और आ रही हैं, तो ऐसे तो फिर काम चलाओ, काम ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक उसको प्रोसेस को चेंज नहीं करोगे, तो प्रोसेस चेंज करना बहुत जरूरी है अपने को। समझे? दीप्ति जी समझ में आ रही है यस सर। आपको? सर एक डाउट है बस मेरा हाँ बोलिए इसका। मनोज जी। सर जो गूगल फॉर्म हम, जैसे मैं अभी सेंड करता हूँ मैं गूगल फॉर्म, तो मेरे को इंट्रोडक्शन वेबिनार से, मतलब इंट्रोडक्शन वेबिनार मेरे को पहले सेंड करना है, या फिर गूगल फॉर्म को पहले सेंड करके उसके बाद इंट्रोडक्शन करूँ, देन उसके बाद लाइव वेबिनार के लिए इनवाइट करूँ? आप अभी भी नहीं मैं समझे, तो अभी। आप अभी भी नहीं समझे, मैं बस समझाता हूँ मनोज जी। आप समझो आपने 100 लोगों को लीड जनरेट करके आप लेके आए, इतना क्लियर है? ठीक है। मान लो आपके हम्म। व्हाट्सएप पे 100 लोग आ गए, ठीक है। आपने हम्म। 100 लोगों को पहले फॉर्म फिलअप करवाना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद 10 लोग आपको लगे हम्म। कि ये हाई टिकट में जा सकते हैं, तो उन 10 लोगों को आप अलग से डील करोगे, ये मैं बोल रहा हूं। उनको वेबिनार का लिंक नहीं भेजोगे, ना ही आप इंट्रोडक्शन वीडियो भेजोगे। उन लोगों को डायरेक्टली आप ठीक जूम है। पे 1-to-1 के लिए आप इनवाइट करोगे। समझे अभी? ठीक है सर, ठीक है। हाँ। ओके अब सर, कैसे ओके सर। बात करके कि भाई फॉर्म मैंने आपका, आपने फॉर्म भरा था तो मैंने आपका फॉर्म पढ़ा, तो देखो आप क्या अर्निंग, मतलब थोड़ा बहुत कॉल पे बात कर लिया, फिर उसको जूम का टाइम दे दो कि देखो भाई जूम पे ये टाइम है, मैं आपको 1-to-1 अच्छे से मैं आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि मुझे आप काम के लिए सीरियस लगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, हम सबके साथ बात नहीं करते हैं, तो मुझे आप थोड़ा, आपका फॉर्म पढ़ के मुझे अच्छा लगा। तो आप कौन से टाइम फ्री हो, हम जूम पे 1-to-1 बात कर लेंगे, ठीक है। ताकि मैं आपके हिसाब से, भाई आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितना अर्निंग करना चाहते हो, क्या है, कैसे है, कितनी जल्दी करना चाहते हो, उसके हिसाब से मैं 1-to-1 आपको जूम पे बता सकूं। बिंदास बात करने का जूम पे लाके, बस जो चीज आप कॉल पे बात करोगे वही जूम पे करोगे तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब यस सर, बाकी ठीक जो है सर, 90 लोग ओके। बचे हैं उनके साथ फिर ये वाला सीन करो आप, जो मैंने बताया अभी आपको, जो आप ये पूछ रहे हो ना बार बार इंट्रोडक्शन वाला। तो आपने बोला था कि सर इंट्रोडक्शन सेशन लेने से अच्छा मैं एक वीडियो बना लूं, तो वो वीडियो भेज दो आप उनको। बाकी जो बचे हुए लोग हैं ना, ये 10 लोगों को अलग से साइड कर लो, हाँ सर। इनका नंबर साइड हो गया। सर वीडियो बना लूंगा कल मैं। हाँ, हाँ वीडियो सर, बना कल मैं के बना अब लूंगा उनको हंड्रेड भेज दो परसेंट कि देखो भी ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम्म। अब उनके साथ वेबिनार करो, प्रेजेंटेशन भेजो, वो आपका, आपको जैसे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ये जो हाई टिकट वाले लोग हैं इनको जूम ठीक है पे सर। ही बात करना है अलग से निकाल के। समझ आया अभी? ठीक। यस ठीक। सर, ठीक है सर, ओके। प्रोसेस वही रहेगा, इंट्रोडक्शन आगे किया, समझ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर तीसरे में बस ये इमोशनल स्टोरी टेलिंग घुसा लेना आप, कि आपको एक एक स्टोरी क्रिएट, और हम्म। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मनोज जी पहले, कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसके लिए मैं कैसा, मतलब 2-3 स्टोरी तो रेडी रहनी चाहिए आपके साथ में। जैसे वो आपने देखी है, वो वेलकम मूवी देखी है, वो जैसे ही उसको बोलता है, वो यस सर। कहता है मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, है ना, देखा ना, वो तुरंत स्टोरी बताना यस शुरू सर। कर देता है वो।
तो आपके पास ऐसी जुबान पे एक स्टोरी रहनी चाहिए कि जैसी कोई बंदा है, आपको लग गया ये स्टूडेंट, तो वैसे स्टोरी आप सुना दो उसको, रियल लगनी चाहिए जिससे वो कनेक्ट कर सके। अब इसके बाद देखो, हाई टिकट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सामने वाले को आरओआई समझाओ, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हाई टिकट में बहुत जरूरी होता है कि अगर आप देखो 12,000 खर्च कर रहे हो, तो 12,000 के बदले में आपको क्या वैल्यू मिल रही है वो समझाना वहां पे रहता है। या इसको आप बोल सकते हो क्वांटिफाइंग वैल्यू प्रोपोजिशन, जिसको मैंने अभी सेल्स में भी समझाया था। यानी कि आप उसको मतलब मूल्यांकन करके समझाओ भाई, कि अगर 12,000 खर्च हो रहा है तो 12,000 के बदले में रुपए में कितने आपको मिल रहा है। जैसे कोर्सेज समझाओ आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बोलूंगा, देखो आप ब्रह्मास्त्र ले रहे हो ना, तो ब्रह्मास्त्र में अभी 16 कोर्सेज हैं, ठीक है, 16 कोर्सेज हैं। और अगर मैं अपने एक कोर्स की वैल्यू भी 3,000 लगाऊं ना, तो कितना हो गया, 16 ये कितना होता है, 48, 48 होता है। 48। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट 50,000 की आप वैल्यू पकड़ लो हमारे कोर्सेज की आप, ठीक है। अब इसके अलावा मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आप पकड़ो। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप 10,000 रुपये में, अगर कोई दूसरे कंपनी का बंदा आता है, मैं 10,000 तो उससे लेता हूँ कम से कम उसको सिखाने का, वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे दूंगा मैं, ठीक है। यानी 1-to-1 मैं आपके साथ करूंगा। तो हम्म। आप इसको जोड़ लो। अब इसके अलावा हमारे समर सर हैं, ठीक है। अब आप मेरे मेरे को एडिफाई करोगे अच्छे से, तब आप बताओगे, देखो हमारे समर सर के इतने सेशंस आपको महीने में कम से कम, मैं चाहते कॉल पे बात करवा दूंगा, ठीक है, और ऐसे करके। तो हमारे समर सर के सेशंस की वैल्यू पकड़ लो आप, डाल दिया उसमें 20-30,000 आप डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहो, अगर अच्छा अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ भी, जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ भी आप दे सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अपनी तरफ से आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, वो करके लास्ट में उसको दिखाया कि देखो 12,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट 12,000 के बदले में आपको कितना मिल रहा है, कम से कम आपको 70 से 80 हजार रुपये की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज, इस 12,000 के साथ में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां से आप इस प्रोडक्ट को लाइफ टाइम प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, लाइफ टाइम प्रमोट कर सकते हो। और आपको हर कमीशन पे 10,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि अगर हमने एक महीने में सिर्फ चार चार ही किया ना, 4 प्रमोशन ही किया, तो भी हमको 40,000 आ गया। यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी रिकवर, इसको दो उसके एग्जांपल से भी समझा देना। अगर पूरे महीने में हमने 2 प्रमोशन किया तो हमें 20,000 रुपये आते हैं, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 12,000 रुपये, और अभी भी हम 2 प्रमोशन करके 8,000 बेनिफिट में, क्योंकि दो दो प्रमोशन करना यहाँ बहुत ईजी होता है महीने में, क्योंकि करने वाले यहाँ पे हफ्ते में दिन का 2 प्रमोशन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम महीने की बात कर रहे हैं। तो उससे क्या लगेगा, उसको एक लगेगा कि हाँ यार, जहाँ पे लोग दिन का कर रहे हैं तो मैं महीने में तो कर ही सकता हूँ। समझ आ रहा है आपको? तो यानी कहीं से भी वो घाटे में का कैसे लग रहा है बताओ ना। कोर्सेज भी इतने हजार के मिल रहे हैं, मेंटोरशिप भी मिल रही है, कुछ अपनी तरफ से आप गिफ्ट देना चाहो वो भी आप उसको ऐड ऑन कर दो, ये भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से करके हम उसको वैल्यू दिखाते हैं कि देखो भाई, लग 12,000 रहा है, लेकिन बदले में कितना आ रहा है वो तो देखो आप। ऐसे बात होती है हाई टिकट के लिए, ठीक है। इसके अलावा हाई टिकट में इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले को डिफरेंशिएट करना अपने बाकी प्रोडक्ट से, कि उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज ये भी कंपेयर कर सकते हैं उसी कॉन्वर्सेशन के अंदर ही, अपने ये पार्ट खत्म करने के बाद, कि देखो आप जैसे हमारे बाकी प्रोडक्ट्स लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीजें खासियत नहीं मिलेंगी जो 12,000 वाले में आपको मिल रही हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे वीआईपी मतलब अलग से कोई ग्रुप का एक्सेस आपने बता दिया, अलग से ग्रुप का एक्सेस, अलग से ये सेशन, अलग से डाउट सेशन या कस्टमाइज सेशन आपको मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हाईलाइट करो कस्टमाइज सेशन। 3,000 वाले को अगर मीटिंग 7 बजे है तो आपको 7 बजे ही अटेंड करनी पड़ेगी, लेकिन आप 12,000 स्टार्ट करते हो तो 12,000 वाले को कस्टमाइज मीटिंग मिलता है। कस्टमाइज मीटिंग का मतलब समझ रहे हो आप? कि आप अगर मेरे से यस बातचीत सर। करके बोलते हो कि मनोज जी मेरे को आप 4 बजे ट्रेनिंग दे दो, तो मनोज जी आपके लिए 4 बजे रेडी हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? लेकिन ये 3,000 वाले के लिए ऐसा नहीं होगा। 3,000 वाले को अगर 7 बजे ऑफिशियल मीटिंग हो तो 7 बजे अटेंड करना पड़ेगा आपको। तो उसको डिफरेंस समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि हाँ यार मेरे को कस्टमाइज ट्रेनिंग मिल रहा है यहाँ पे, मतलब मेरे टाइम के हिसाब से। समझ गए? तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। तो ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर या वीआईपी ट्रीटमेंट आप कैसे दे सकते हो डिफरेंशिएट करके बाकी प्रोडक्ट से, तो वो एक अच्छी चीज रहती है। इसके अलावा हाई टिकट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिस्क रिवर्सल। आप कुछ ऐसी बातें सामने वाले को बताओ कि जिससे कि उसको लगे कि रिस्क कम है, मतलब इस बिजनेस पे रिस्क नहीं है, ठीक है। तो रिस्क रिवर्सल करने के 2 सबसे बड़े पॉइंट ये है। सबसे पहला तो अश्योरेंस, कि आप जब तक पर्सनल टच नहीं डालोगे ना, एंड सबसे ज्यादा लोग जो अपना सेल्स लूज करते हैं ना आज के टाइम पे, वो यहीं पे करते हैं कि पर्सनल अश्योरेंस नहीं दे पाते हैं। वो सारी चीज कंपनी पे डाल देते हैं, कंपनी करेगी ना हेल्प। जैसे जो नए लोग हैं, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि पर्सनल अश्योरेंस कैसे देना होता है। पर्सनल अश्योरेंस का मतलब उनको लगता है कि ओवर प्रॉमिस करना, वो जो चीज बोलते हैं हाँ बोल देते हैं। अरे नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है।
पर्सनल अश्योरेंस का मतलब कि सामने वाले को डर से बाहर निकालना, कि अगर उसको सेल्फ डाउट आ रहा है, कुछ डर लग रहा है शुरू करने में, तो आप उसको भरोसा दिलाओ कि मेरे को भी देखो ऐसा लगता था डर, जब मैंने भी स्टार्ट किया था। तो देखो डर क्या होता है कि जब तक हम पहला स्टेप नहीं लेते तभी तक का एक माइंड का हमारा स्टेट रहता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी ऑफ कोर्स डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, बट धीरे धीरे मैं करता गया सारे प्रोसेस। अब देखो आपके लिए फायदा ये है कि मेरे लिए तो फिर भी कोई, मेरे को तो बाद में जाके बहुत मेंटोर मिले। मैंने तो स्टार्टिंग के 3 महीने अपने ऐसे वेस्ट कर दिए थे, बट आपके वो वेस्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने गलतियां 3 महीने में स्टार्टिंग में करी थी वो आपको मैं नहीं करने दूंगा। तो अश्योरेंस दे रहे हो। और फिर आप उसमें क्या बोल सकते हो रिस्क रिवर्सल में, कि देखो सबसे पहले जितने भी लोग मेरे साथ काम स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है मनोज जी, चलो मैं इसको प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। आप लीड बनिए, ठीक है। आप बोलिए सर सारा बिजनेस आपका समझ में आया, अच्छा लगा मुझे, लेकिन ना मेरे को थोड़ा सा वही है, मैंने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मेरे को थोड़ा सा डर है। तो मेरे को समझ में आएगा कि यहाँ पे रिस्क रिवर्सल देना है, बंदा डर रहा है करने में। सर सही। मेरे को काम तो पूरा समझ में आ गया है, हम्म। बट मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं स्टार्ट करूं और फिर मैं ना कर पाऊं। मनोज तो जी बस आप इसी चीज मतलब का मेरे को थोड़ा सा डाउट है। किस चीज को लेके डर रहे हो, लाइक पैसा? पैसे देखो, दो डर हैं यहाँ पे, ठीक है। आप मेरे को क्लियर करो कि किस चीज को लेके आप डर रहे हो। पहली चीज ये कि आप पैसा लगाने में डर रहे हो, या दूसरा चीज आपको ये डर लग रहा है मैं पैसा तो लगा दूंगा लेकिन मेरे से काम हो पाएगा कि नहीं। तो डर किस चीज का है? पैसा लगाने का डर है, या मतलब आपसे काम होगा नहीं इस चीज का डर है? सर पैसे का तो डर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है ना कि अगर मैं पैसे लगा दूं और फिर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा मेरे से, कहीं मैं नहीं कर पाया तो फिर मेरा मनी भी कहीं ना कहीं लूज हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ मनोज जी आपको। पहली बात ये बताओ कि आपको अभी जो जैसे आपने मेरे को स्टार्टिंग में हमने बात किया कि आपको इनकम करना है, आपने बोला, ठीक है। आपने यही बोला जी ना कि सर। आपको इनकम करना है। यस सर। हाँ, तो ये बात तो पक्की है कि आपको इनकम करना है। देखो अब यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहूंगा कि पहले आप ये बताइए, इससे पहले कभी आपने कभी अपना कोई पैसा लॉस किया है कभी, मतलब लगाया हो आपका पैसा नुकसान चला गया हो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? सर ऐसा हुआ था एक बार, मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट किया था, बट मेरे को कुछ मिला नहीं फिर वहां चलो पे। 500 रुपये आपके तो मेरे इन्वेस्ट को हो गए, इसी चीज ठीक का है। डर है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको मेरा मेरा हम्म। सिचुएशन बताता हूँ। मैंने ये जो बिजनेस शुरू किया था, जैसे अभी आपसे मैं डायरेक्ट बात कर पा रहा हूँ ना, तो वो टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतने अच्छे लोग नहीं थे काम, मतलब इतने सीखे हुए लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग, और वो जो थे वो बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे चार्ज करते थे। तो मेरे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था। अब मैंने रिस्क लेके स्टार्ट किया। अब मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं ऑलरेडी 3 जगह पैसे लगा चुका था, ठीक है। और मैं ऐसे कोई बहुत हाई क्लास फैमिली से नहीं आता हूँ, और मेरे लिए मुझे पता है पैसों की वैल्यू क्या होती है मनोज जी, समझ पा रहे हो आप? तो मैंने एक बार 3,000, एक बार ऐसे करके टोटल मैंने 15,000 रुपये 3 बार में वेस्ट किए। बट चौथी बार भी मैंने पैसा यस सर। लगाने का क्यों रिस्क लिया पता है? क्योंकि मुझे पता था एक बार अगर मेरा काम चल गया ना, एक बार मेरे को सही अपॉर्चुनिटी और सही जगह में आ गया ना, तो वो मेरे 15,000 तो रिकवर करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं आगे का टाइम अपना सही कर लूंगा। समझ पा रहे हो आप? तो मैंने अपने इस काम को शुरू किया। 3 महीने फिर मेरे साथ वही हुआ, मुझे लगा कि मेरे से नहीं यस सर। होगा, ठीक है, क्योंकि कोई सिखाने वाला ही नहीं था यहाँ पे। बट उसके बाद धीरे धीरे मेरे को चीजें समझ में आने लगी थोड़ी, कि भाई कैसे किसको कैसे क्या करना है करके। फिर चौथे महीने से मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और 6 महीने में जाके देखो अब मैंने सक्सेस पाई, लेकिन मेरे को 6 महीना लग गया, ठीक है। लेकिन अभी जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं ना मनोज जी, उनके साथ सबसे बड़े फायदा ये होता है कि जो 6 महीना मैंने लगाया ना, उनको यहाँ पे 6 महीने नहीं लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने में जो मैंने गलतियां करी है ना, वो मैं अपनी टीम को नहीं करने देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज कि बहुत सारे मैंने मेंटोर देखे हैं, लोग सिखाते हैं, बट कभी भी अपनी टीम की ना गलतियों को करेक्ट नहीं करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट आपको देने वाला हूँ कि मैं आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करूंगा डे 1 से। एंड सबसे बड़ी चीज मैं क्या करूंगा, इनकम तो बाद में करेंगे मनोज जी, हम सबसे पहले जो ये 12,000 लगा रहे हो ना, हम कोशिश करेंगे कि भाई पहले शुरुआत के 7 से 10 दिन के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर कराने पे काम करेंगे। समझ पा रहे हो आप? ताकि आप 10 दिन के अंदर टेंशन फ्री हो जाओ, हम्म। और फिर हम बाद के जो बचे हुए 20 दिन रहेंगे उसमें हम आपकी इनकम करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप तो थोड़ा सा लगेगा आपको मुश्किल, ठीक है। और आपको पता है मनोज जी, देखो ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है। अब मैं आपको अगर इतना सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आप पे इतना विश्वास दिखा रहा हूं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास दिखाइए, है ना। क्योंकि देखो अगर आपको यस भूख सर। लगी है, मुझे लगता है खाना मैं बना के दूंगा आपको। हो सकता है कि कवल मैं आपके मुंह के पास भी ले आऊं ऐसे करके, लो खा लो मनोज जी। लेकिन अगर आप मुंह नहीं खोलोगे तो कैसे काम चलेगा ना। मुंह तो आपको ही खोलना पड़ेगा, चबाना तो आपको ही पड़ेगा मनोज जी। समझ पा रहे हो आप? तो ये मैं हाँ आपके लिए सर। इतना कर सकता हूँ कि आपका टाइम बस। बचाऊंगा, आपका इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हम रिकवर करेंगे,
और फिर हम प्रॉफिट के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे। और मुझे लगता है कि भाई जितने भी एफिलिएट में अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनमें अच्छे लोगों में मेरा भी नाम आता है, क्योंकि अभी तक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ काम करके। ठीक है, तो आप शुरू करिए, मुझे लगता है बाकी धीरे धीरे 4-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हैं अभी आप? हाँ सर, बस मेरे को थोड़ा यही डाउट था। अब आपने जैसे मेरे को पूरा बताया तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, एक्शन लेना हाँ चाहिए। स्टार्ट करिए आप, तो अभी फिर मैं करिए फिर पेमेंट, 12,000 भेजूँ से स्टार्ट क्यूआर करता कोड? हूँ। हाँ भेज दूँ सर, क्या भेज फिर? दो। मनोज जी बताइए। तो देखो इस यस सर, तरीके भेज से आप दो। अपने रिस्क रिवर्सल को, मनोज जी समझ में आया आपको? हाँ तो सर, हाँ बेस्ट सर, चीज है ये, बिल्कुल। ऐसे सोचो। और मैं ऐसे ही लोगों से बात करता हूँ तो, और ये ऐसा कभी आपको मेरे मुंह से बात जब आप सुन रहे थे आपको कहीं ऐसा लगा कि मैं कोई पिच फॉलो कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ? मेरे माइंड में बस एक चीज था कि इसको इस चीज से निकालना है, बातचीत करके निकाल दिया, बस ऐसे निकलते हैं लोग फिर। ऐसी इसी को बोलते हैं पर्सनल यस सर। एश्योरेंस, कि जो हमारी कॉल पे कम रहता है। हाउस वाइफ की कॉल्स में तो सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है कि पर्सनल एश्योरेंस ही नहीं होता है, उनको कुल मिला के पता यही रहता है कि 10 तारीख को ऑफर आता है, कंपनी में ऑफर आया है, ले लो, स्टार्ट कर लो इतने में। समझ रहे हो? तो वहां गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप ये सेल सीख गए ना, मुझे लगता है आपको हम्म। ऑफर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आपके साथ बंदा ऑफर में उसको पता भी रहेगा ना अगर ऑफर के बारे में, तब भी वो ऑफर में नहीं करेगा। उसको मैं ऐसी ऐसी चीजें दे देता हूं मैं, कि देख भाई, ऑफर में करना कर लो, मुझे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो ही आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी। तो ऐसे आप ऑप्शंस डाल के तो देखो लोगों के आगे, फिर हम्म। देखो ना लोग आपको, थोड़ा सा वही है, प्रैक्टिस में लेके आनी पड़ेंगी चीजें तो अच्छे से हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट और है सबसे इंपॉर्टेंट, हाई टिकट में रैपो बिल्डिंग, जैसे मैंने बताया, ये रैपो बिल्डिंग करना है। और पोस्ट सेल सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताना रहता है। पोस्ट सेल सपोर्ट का मतलब ये है कि जब आप मतलब बिजनेस को शुरू करोगे तो मैं ऐसे ऐसे आपको सपोर्ट करूंगा, ये चीज के बारे में बताना, कि पहले आपका आईडी क्रिएट करके दूंगा, फिर आपको ऐसे लॉगिन के बारे में बता दूंगा कैसे होता है, फिर मैं आपको कॉल पे लूंगा, फिर मैं आपको ऐसे जूम पे लेके इतने हमारे सेशंस होंगे। समझ पा रहे हो? ये सब बताना बहुत जरूरी होता है कॉल पे, कि देखो इतने सेशंस होंगे, शुरुआत के सेशंस तो मैं ही लूंगा आपको, मैं ही 1-to-1 सिखाऊंगा आपको, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला, तो वो चीजें यहाँ पे। और ट्रायल डेमोज देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्रायल डेमोज का एक पॉइंट डाल लो, कि आप उसको जूम पे, क्योंकि देखो 1-to-1 जूम पे बंदा बात कर रहा है तो तुरंत आपको कॉल पे क्या है, कॉल कटेगा, फिर उसके बाद आप वीडियो बना के दोगे, तो वो एक अलग इम्पैक्ट रहता है। आप